हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेकंड का इंग्लिश का थर्ड चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है आपका विद आ लिटिल बिट ऑफ लक, भाग्य का थोड़ा सा साथ। ओके, चैप्टर नेम क्या है आपका? भाग्य का थोड़ा सा साथ। तो लेट अस रीड द चैप्टर। It was evening. Joe was going back home. What I need is a little bit of luck, he said to himself. It was evening. शाम थी, एक शाम को। जो यहाँ पर नाम है, was going back home, घर वापस जा रहा था। What I need is a little bit of luck. हमें थोड़े से भाग्य की आवश्यकता नहीं है? He said to himself, उसने अपनी स्वयं से ही कहा, मतलब स्वयं में ही वो बोल रहा था। एक शाम थी, जो वापस घर जा रहा था, तो वो रास्ते में अपने आप से बातें करता हुआ जा रहा था कि क्या हमें थोड़ी सी भाग्य के साथ की आवश्यकता नहीं है। He thought of his wife, उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा। She had not been well from past few days and needed a holiday. She had not been well from past few days and needed a holiday. वह कुछ दिनों से अच्छी नहीं है और उसे छुट्टी की आवश्यकता है। His son John needed a new pair of boots and his daughter Ellie needed a new frock. His son John, उसका बेटा था जिसका नाम क्या था? जॉन था। His son John needed a new pair of boots, उसे एक नई जोड़ी जूतों की आवश्यकता है। And his daughter, और उसकी जो बेटी है इली, जिसका नाम क्या है? इली, needed a new frock, उसे एक न्यू फ्रॉक की आवश्यकता है। जो felt helpless as he could not get these things for his family, जो अपने आप में असहाय महसूस कर रहा था कि वह अपने परिवार के लिए इन चीज़ों को नहीं पा सकता, वह अपने परिवार के लिए इन चीज़ों की पूर्ति नहीं कर सकता था। तो क्या हमने अभी आपको पढ़ाया कि एक शाम जो वापस घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में स्वयं से हुए बातें करता हुआ जा रहा था, क्या हमें थोड़े से भाग्य की आवश्यकता नहीं है? फिर उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा। उसने कहा, मेरी पत्नी कुछ दिनों से अपने आप में अच्छा महसूस नहीं कर रही है, उसे छुट्टी की आवश्यकता है, उसे कहीं घूमने जाना है। हिज सन, और उसका जो बेटा है जिसका नाम जॉन है, उसे एक जोड़ी जूतों की आवश्यकता है। और उसकी जो बेटी है जिसका नाम एली है, उसे एक न्यू फ्रॉक की आवश्यकता है। और फिर उसने अपने आप को असहाय पाया कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट आई नीड अ फुल टाइम जॉब एंड अ न्यू सूट, क्या मुझे फुल टाइम जॉब की आवश्यकता नहीं? उसने कहा, क्या मुझे फुल टाइम जॉब की आवश्यकता है? अ न्यू सूट, अपने एक न्यू सूट के लिए। बट आई एम द मोस्ट अनलकी फेलो इन द वर्ल्ड, ही सेड टू हिमसेल्फ, लेकिन मैं संसार का सबसे अभागा व्यक्ति हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। As he walking along the roadside, he saw a necklace lying on the grass. As he walking along the roadside, जब वह रोड के किनारे किनारे जा रहा था, he saw a necklace lying on the grass. He means उसने, saw means देखा, a necklace means हार, lying means पड़ा हुआ था, on the grass means घास पर। मतलब उसने एक नेकलेस, जब वह रोड के किनारे से जा रहा था तो उसने रोड के किनारे क्या देखा कि एक नेकलेस घास पर पड़ा हुआ है। माय ही एक्सक्लेम्ड, उसने एकदम आश्चर्य से कहा, मेरा है। इस तरीके से उसे शौक सा लगा कि भाई नेकलेस मुझे डला हुआ मिल गया। अ पर्ल नेकलेस, मोतियों का हार। पर्ल मीन्स क्या होते हैं? मोती। अ पर्ल नेकलेस, मोतियों का हार। उसने विस्मय से कहा, आश्चर्य से कहा उसने, हाँ जो तो मेरा है, ये मोतियों का हार। इट मस्ट बी वर्थ 100 पाउंड्स, यह निश्चित ही कम से कम 100 पाउंड्स का तो होगा ही। आई सेल इट, मैं इसे बेचूंगा।
देन आई कैन टेक माई वाइफ अवे फॉर अ हॉलीडे, तब मैं अपनी पत्नी को छुट्टियों पर ले जाऊंगा। बट बाई अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स फॉर जॉन, और जॉन के लिए न्यू जूते खरीदूंगा, एक जोड़ी नए जूते खरीदूंगा। अ न्यू फ्रॉक फॉर एली, और एली के लिए एक नई फ्रॉक खरीदूंगा। एंड अ न्यू सूट फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए एक नया सूट खरीदूंगा। उसने क्या कहा, जैसे वह रोड के किनारे किनारे जा रहा था शाम को जब घर से लौट करके, तो उसने क्या देखा कि सड़क के किनारे घास पर एक नेकलेस पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने नेकलेस को देखा तो उसे एकदम बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो इतना खुश हुआ और उसने ज़ोर ज़ोर से वह कहने लगा, माई माई, यह मेरा है, मेरा है। उसने कहा, ये तो मोतियों का हार है, यह मिनिमम कम से कम 100 पाउंड्स का तो होगा, ये 100 पाउंड्स का तो है ही। उसने कहा, अब मैं इसे बेचूंगा और इसे बेचकर अपने बेटे के लिए एक जोड़ी नए जूते लाऊंगा, अपनी बेटी के लिए एक न्यू फ्रॉक लेकर के आऊँगा और अपनी पत्नी को छुट्टियों पर ले जाऊँगा घुमाने के लिए और अपने लिए एक सूट खरीदूंगा। ओके। देयर वॉज अ ग्लीम इन हिज आईज एंड अ बाउंस इन हिज बैक। देयर वॉज अ ग्लीम इन हिज आई, उसकी आंखों में चमक थी, एंड अ बाउंस इन हिज वॉक, और उसकी चाल में उछाल था। मतलब वो जोश में आ गया था, अभी जो बिल्कुल नीरस होकर के एकदम असहाय की तरीके से बिल्कुल सुस्त तरीके से चल रहा था, एकदम से उसकी आंखों में चमक आ गई, उसकी चाल में है, उसकी जो वॉकिंग में है उछाल आ गया और वो अपने आप को काफ़ी हैप्पीनेस महसूस कर रहा था। सडनली ही स्टॉप्ड ऑन द मिडिल ऑफ द रोड एज ही थॉट स्टक हिम। तभी अचानक वह रोड के बीचों बीच रुका और उसे एक झटका सा लगा। आई कॉन्ट सेल द नेकलेस, हम इस नेकलेस को नहीं बेच सकते हैं। इट्स नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। एंड आई एम नॉट अ थीफ, और ना ही मैं एक चोर हूं। ही वेंट होम एंड आस्क्ड हिज सन टू टेक द नेकलेस टू द पुलिस स्टेशन। वह घर गया और उसने अपने बेटे से नेकलेस को लेकर पुलिस स्टेशन जाने को कहा कि वह इस नेकलेस को लेकर के पुलिस स्टेशन जाए। टेल द ऑफिसर आई फाउंड इट ऑन द ग्रास बाय द रोड साइड, सेड जो। जो ने कहा, उन्हें बताना, उस अधिकारी को बताना, उस ऑफिसर को बताना कि यह मुझे सड़क के किनारे घास पर पड़ा हुआ मिला। जॉन रैन अलोंग टू द पुलिस स्टेशन, ही न्यू मिस्टर पीटर्स द पुलिस इंस्पेक्टर। जॉन रैन अलोंग द पुलिस स्टेशन, जॉन दौड़ करके पुलिस स्टेशन के लिए गया। ही न्यू मिस्टर पीटर्स द पुलिस इंस्पेक्टर, वह जो मिस्टर पीटर्स जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वह उन्हें जानता था। ही आस्क्ड हिम होपफुली, उसने उनसे आशापूर्वक पूछा, इफ देयर अ रिवार्ड फॉर द फाइंडर, क्या खोजने वाले के लिए कोई इनाम है। मिस्टर पीटर्स लाफ्ड एंड सेड, मिस्टर पीटर्स हंसे और कहा, वाई, क्यों, दिस नेकलेस इजंट वर्थ मोर देन अ शिलिंग और टू। वाई, क्यों, जो ये नेकलेस है, दिस नेकलेस, ये नेकलेस इजंट वर्थ, ज़्यादा महंगा नहीं है, मोर देन अ शिलिंग और टू, यह तो एक या दो ही मतलब आने का ही है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इट मस्ट बी मर्थाज, यह मर्थाज का है। द गर्ल इज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, जो लड़की इसकी बहुत अधिक शौकीन थी। मतलब जैसे वो रोड के बीचों बीच रुका, उसे लगा कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये नेकलेस मेरा तो नहीं है, उसने कहा, और न तो ये नेकलेस मेरा है और न ही मैं चोर हूँ और न ही मैं इसे सेल कर सकता हूँ। फिर उसने घर पर आकर के अपने बेटे से, वह घर गया और उसने अपने बेटे से कहा कि आप इस नेकलेस को लेकर के पुलिस स्टेशन जाओ और ऑफिसर से कहना कि ये नेकलेस मुझे रोड साइड पर घास पर डला हुआ मिला था। जॉन दौड़ करके पुलिस स्टेशन गया। जॉन मिस्टर पीटर्स जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वह उन्हें जानता था। ही आस्क्ड हिम होपफुली, उसने उनसे आशापूर्वक कहा, क्या इसको खोजने वाले को कोई इनाम है। तो मिस्टर पीटर्स ने हंसकर कहा, भाई ये हार जो है बहुत ही सस्ता है, इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और ये हार मथुरा नाम की लड़की का है जो हार की बहुत अधिक शौकीन है, जो इसकी बहुत अधिक शौकीन है, ऐसा उन्होंने कहा। हर मदर केम
in to find out if anyone had brought it in. Her mother came in to find out. उसकी माँ इसे ढूंढती हुई आई थी. If anyone had brought it in. यदि कोई इसे उन्हें लाकर के, जिन्होंने उसे ये लाकर के दिया था. There won't be a reward. I am afraid. लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई रिवार्ड नहीं रखा था. I am afraid और मैं भयभीत हूँ. जॉन वेंट होम एंड गिव हिज फादर द न्यूज. जॉन घर गया और उसने अपने पापा को ये समाचार दिया. दिस ओनली शोज व्हाट एन अनलकी फेलो आई एम, सेड जो. जो ने कहा, इससे ये दर्शाता है कि मैं कितना अधिक अभागा हूँ. द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जॉन्स मर्थाज फादर केम टू विजिट देम. अगली सुबह मिस्टर जोनस मर्थाज फादर केम टू विजिट देम. जो मर्था के पिता थे वो उनके यहाँ घूमने आए. गुड मॉर्निंग ही सेड टू जोज वाइफ. उन्होंने जो की पत्नी को गुड मॉर्निंग कहा. आई केम टू थैंक योर हस्बैंड फॉर रिटर्निंग मर्थाज नेकलेस. मैं यहाँ पर आपके पति को, आई केम टू थैंक, मैं यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आया हूँ. योर हस्बैंड, आपके पति को, फॉर रिटर्निंग, वापस करने के लिए, मर्थाज नेकलेस, मर्था के नेकलेस को वापस करने के लिए. उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पर आपके पति को, मर्था जो हमारी बेटी मर्था है, उसके नेकलेस को वापस करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए आया हूँ. आई वॉन्ट हिम टू वर्क फॉर मी एज अ गार्डनर. मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए एक माली का काम करें. आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट फेलो. मुझे एक ईमानदार साथी की ज़रूरत है. माई ओल्ड गार्डनर वॉज वेरी डिसऑनेस्ट. मेरा जो पुराना माली है वो बहुत अधिक कैसा है, बेईमान है. ठीक है कि नहीं. उन्होंने क्या कहा, जो मेरा पुराना माली है वो बहुत अधिक बेईमान है, डिसऑनेस्ट है वो. प्लीज आस्क हिम टू कम एंड सी मी. कृपया उनसे कहें, कृपया उनसे मुझसे आकर मिलने के लिए कहें. उन्होंने कहा कृपया आप उनसे, जब वो आए तो उनसे बोल देना कि वो आकर के हमसे मिल लें. जो वेंट टू सी हिम द नेक्स्ट डे. तब जो अगले दिन उनसे मिलने के लिए गया. मिस्टर जोन्स लाइक्ड जो एंड गेव हिम द जॉब. मिस्टर जोन्स ने जो को पसंद किया और उन्हें जॉब दे दी. बोथ मिस्टर एंड मिसेज जॉन्स वर काइंड एंड फ्रेंडली पीपल. मिस्टर जो और मिसेज जॉन दोनों ही बहुत ही दयालु थे और वो लोगों से, उनका जो व्यवहार रहता था बहुत ही फ्रेंडली रहता था. जो वाज हैप्पी व्हेन ही रिटर्नेड होम. जब जो घर लौट करके आया तो वो बहुत अधिक प्रसन्न था. आई हैव गॉट एन एक्सीलेंट जॉब. मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है. ही टोल्ड हिज वाइफ. उसने अपनी पत्नी से कहा. एंड माई फर्स्ट वीक वेज इन एडवांस. और मुझे अपने पहले हफ्ते का जो मेहनताना है वो एडवांस में मिल गया है. हियर आर द बूट्स फॉर जॉन. ये जॉन के जूते हैं. अ फ्रॉक फॉर इलीज. और ये इली की फ्रॉक है. एंड अ ड्रेस फॉर यू. और ये आपके लिए ड्रेस है. आई एम द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. मैं संसार का सबसे अधिक भाग्यशाली आदमी हूँ. आई एम द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. मैं संसार का सबसे अधिक भाग्यशाली आदमी हूँ. एंड यू थिंक दैट अ मियर नेकलेस डिड ऑल दिस. और क्या आप ये सोचते हो कि सब आपके उस मात्र नेकलेस ने ही किया है? सेड हिज वाइफ. उसकी पत्नी ने कहा. जब वो ये सब बातें कह रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा क्या, और ये सब आपके क्या उस मात्र नेकलेस ने ही किया है? बट नो दैट रॉन्ग. लेकिन नहीं, यह गलत है. जो इट वाजंट दैट नेकलेस दैट डिड इट. यह केवल नेकलेस ने ही ऐसा नहीं किया है. जो कुछ ये हो रहा है यह केवल नेकलेस ने नहीं किया है. इट वाज योर ऑनेस्टी. ये आपकी ईमानदारी है. इन टेकिंग इट बैक व्हेन यू थॉट इट वाज वर्थ 100 pounds. ये आपकी ईमानदारी है जब आप सोचते थे कि ये नेकलेस
100 पाउंड्स का है और तब भी आपने उस नेकलेस को वापस कर दिया, तो ये आपकी ईमानदारी का इनाम है कि न कि वो नेकलेस की वजह से। यू हैव टर्नड अवर लक, अब आपका भाग्य मुड़ चुका है, अब आपका भाग्य बदल चुका है। जो यू हैव उन्होंने कहा अब आपका भाग्य बदल चुका है, अब जो है वो आपका है। शी वॉज राइट, वह सही थी। देयर लक टर्नड फ्रॉम दैट वेरी डे, उसी दिन से उसका भाग्य बदल गया। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में को रीड किया, उस चैप्टर को पढ़ा। तो इसमें मैंने क्या सीखा कि मुझे हमेशा ऑनेस्ट रहना है, मुझे कभी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की वस्तु को नहीं चुराना है। हमें यदि किसी को कोई चीज़ मिल भी जाती है तो हमें, जैसे किसी घर पर हमें कोई चीज़ मिलती है तो उनके घर के जो मालिक हैं उनको दे देनी चाहिए, भैया आपकी ये चीज़ मुझे मिली है। या किसी हमें पब्लिक प्लेस पर कोई चीज़ मिलती है तो मुझे अपने पास के ही जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पुलिस वगैरह, उनसे हमें कांटेक्ट करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ दूसरी जगह पर डली हुई मिली है, तो इस तरीके से मुझे बताना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर से जो मैंने सीखा है, क्या सीखा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।